मांस नहीं खाना चाहिए, उसकी संख्या बढ़ रही है। लोग कहते हैं कि अगर नहीं खाएंगे तो उसकी संख्या बढ़ रही है। अच्छा, उनकी संख्या बढ़ जाएगी जानवरों की। फिर कहाँ से मिलेगी? A few moments later. तो उनसे बोलो कि जनसंख्या तो मनुष्यों की भी बढ़ रही है, तो अपने दादा दादी को खा जाओ, भाई, अपने बच्चों को खा जाओ, भाई। उनकी भी तो जनसंख्या बढ़ रही है। डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने इज्तिमा में एक हिंदू गुस्से भरे अंदाज में डॉक्टर जाकिर नाइक को चैलेंज करते हुए सवाल कर रहा था। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज आज हम रिएक्शन करने वाले हैं अनुराधाचार्य जी वर्सेस डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का। इतने सारे कमेंट रहते हैं क्योंकि जो अनुराधाचार्य जी महाराज वो हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपनी किताबों से चीज़ें बताते हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अपनी किताबों से चीज़ें बताते हैं। बहुत सारी चीज़ें सिमिलर भी रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट रहती हैं क्योंकि हर एक धर्म का थोड़ा अलग अलग कॉन्सेप्ट रहता है। पर सीखने को सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अच्छा मिलता है और आप लोग ऑडियंस हो, जनता हो हमारी चैनल की, और आप लोगों के विचार इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स में आते हैं। आप लोगों के भी टिप्पणियां रहती हैं उसको लेके कि भाई नहीं ये गलत है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताया करिए हमें। हम आपके एक एक कमेंट्स पढ़ते हैं गाइस, ऐसी बात नहीं है। जो वीडियो है, एक लड़की ने सवाल पूछा है अनुराधाचार्य जी से कि हम मांस खाना क्यों छोड़ें, और इसको अच्छे से और क्लियर किया डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए शेयर जरूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोस भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब गाइस। आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। खड़े हो सब लोग, ना खड़े होइएगा। गुरुजी, हाँ बेटा। गुरुजी आप कहते हैं कि मीट मांस नहीं खाना चाहिए, तो लोग कहते हैं कि उसकी संख्या बढ़ रही है। हाँ तो सच है। मांस खाने वालों की। ये बच्ची कितना अच्छा सवाल कर रही है, जरा सुन लो, फिर से सवाल करो। लोग कहते हैं कि अगर नहीं खाएंगे तो उसकी संख्या बढ़ रही अच्छा, है। उनकी संख्या बढ़ जाएगी जानवरों की। फिर कहाँ से मिलेगी? A few moments later. तो उनसे बोलो कि जनसंख्या तो मनुष्यों की भी बढ़ रही है, तो अपने दादा दादी को खा जाओ, भाई, अपने बच्चों को खा जाओ, भाई। उनकी भी तो जनसंख्या बढ़ रही है। जिस परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, जिसने जन्म दिया है, वही पालन करेगा। तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि ये लोग मुर्गी नहीं खाएंगे तो बढ़ जाएंगी? ठीक है। अरे भाई, किसी की हत्या करना सही नहीं है। आप पलट के जवाब दो कि जनसंख्या मनुष्यों की बढ़ रही है, तो आप मनुष्य भी खाओगे। मैंने कहा था गुरुजी। फिर क्या बोला उनने? वो बोल रही थी कि मतलब कि मनुष्य की बढ़ रही है लोग से, और किसी चीज में जाते हैं जैसे कि आर्मी में, तो उन लोगों को खाना जरूरी है। हाँ तो सच है सर। हाँ भाई, जिसे जरूरी है हम उसकी बात नहीं करते। तुम तो ना खाओ, तुम्हें कौन सा जरूरत है? डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने इज्तिमा में एक हिंदू गुस्से भरे अंदाज में डॉक्टर जाकिर नाइक को चैलेंज करते हुए सवाल कर रहा था। इस शख्स ने सबको उनके रिवायती अंदाज में सवाल करने के बाद आते ही डॉक्टर जाकिर नाइक को बड़ा चैलेंज कर दिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक जिस इज्तिमा में मौजूद थे, डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहाँ पर तकरीर के दौरान 20 ऐसे निकात सामने रखे थे दीन इस्लाम से मुताल्लिक, जिनके बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा था कि अगर कोई इनको गलत साबित कर दे या कोई चैलेंज कर दे तो मैं उसको मान जाऊँ। इस सवाल करने वाले ने आते ही कहा था कि मैं उन 20 के 20 सवालों का जवाब दे सकता हूं। चूंकि वो 20 सवाल हैं तो वक्त कम है, लेकिन आप मुझे वक्त दें, मैं आपके सामने चैलेंज में 20 के 20 सवालों का जवाब आपके सामने रख दूंगा। फिर इस शख्स ने इंतहाई पुरएतमाद अंदाज में इस चीज़ को पहला हिस्सा कहा अपने सवाल का और कहा कि ये तो हो गया नंबर 1। ज़रा देखिए। All the answers of all your 20 questions, but that will not allow. Kindly give me chance. Any time you will get the logical answers of all the 20 questions. Number 1. Now. इस शख्स के इस अंदाज पर डॉक्टर जाकिर नाइक को भी हंसी आ रही थी। यहाँ तक देखकर इस पूरे मजमे को और डॉक्टर जाकिर नाइक को भी लग रहा था कि ये कोई कम इल्म वाला जज्बाती हिंदू है। लेकिन इसके बाद इस शख्स ने अपना दूसरा सवाल इतना जहानत पर मबनी और मुश्किल रख दिया था कि शायद सुनकर आप भी हैरान होंगे। इस शख्स ने कहा था कि दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं सभी ये कहते हैं कि खुदा है जिसने ये दुनिया बनाई है, और उस खुदा के सारे उसूलों को मानना चाहिए, उसके अहकामात पर अमल करना चाहिए। इस शख्स ने कहा था कि ज़िंदगी जीने का खुदा ने एक फार्मूला दिया है। इस शख्स ने अभी यहीं तक गुफ्तगू की थी कि प्रोग्राम के मेज़बान ने अचानक से मुदाखलत करना शुरू कर दी और कहा कि एक वक्त में एक सवाल किया जाए, आप बहुत लंबा सवाल कर रहे हैं। ज़रा बहस के ये मनाजिर देखिए, फिर इसका ये मुश्किल सवाल आपके सामने रखा जाएगा। No, what is given by the God, the rules formed up by the God. एक सीधी सी बात है कि जब भगवान ने हमें जन्म दिया है
तो उन्होंने हमारे लिए कुछ व्यवस्था भी की है। I'm not giving lecture. I'm not See, giving- I would apply the same rule I applied to the last Give me speaker. 1 minute. Put your question in 5 sentences. Assume Dr. Zakir and Mr. Zaveri know the background. Ask your question. 6 sentences, I'm please. asking you the अभी तो question लड़ने only. के लिए ready कि है। भगवान ने हमारे उसके बाद इस शख्स ने अपनी रिवायती ज़बान हिंदी में गुफ्तगू शुरू कर दी और कहा कि जो भी भगवान या खुदा है उसने इस दुनिया को बनाया है और रहने का एक फार्मूला दिया है। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनमें हवा, पानी और खाना है। अगर हवा देखा जाए तो दुनिया में मौजूद है और हम सब सांस लेते हैं। पानी देखा जाए तो पानी वाफिर मकदार में है। और अगर खाने की बात की जाए तो इस दुनिया को बनाने वाले ने खाने की तकसीम भी बहुत अच्छी की है। मिसाल के तौर पर अगर आप कश्मीर में चले जाएं तो सर्दी का इलाका है, वहाँ गर्म खुराकें चाहिए, लिहाजा ड्राई फ्रूट वहाँ पर होते हैं। जबकि आप से जानिब राजस्थान है जो कि गर्म इलाका है, वहाँ ज़्यादा पानी वाले फल चाहिए, तो भगवान या खुदा या अल्लाह ने वहाँ पर तरबूज रखे हैं। ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं उन्हें रहती। खाकर इंसान बड़े आराम से ज़िंदा रह सकता है। मगर इन्हीं मज़ाहिब के मानने वाले इंसानों ने, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, इन सब लोगों ने मिलकर दुनिया को ऐसा कर दिया है कि वही चीज़ जो उस इलाके में सस्ती मिलनी चाहिए क्योंकि वहाँ वो ज़्यादा मकदार में पैदा होती है, ऐसे करके तो हम दुनिया के बनाने वाले के उसूलों के खिलाफ जा रहे हैं। इस शख्स की ज़बानी ये सवाल आप भी सुनिए। भगवान ने हमारे लिए जो भी कुछ दिया है उन्होंने कुछ रूल फॉर्म करके दिए हैं। जैसे कि हमारे लिए सबसे एसेंशियल बात है हवा की। प्लेंटी ऑफ हवा इज अवेलेबल, अबंडेंट हवा इज अवेलेबल। उसके बाद पानी रहता है, पानी वेयर योर यू गो, पानी इज अवेलेबल। नाउ अदर थिंग इज फूड, व्हिच आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन। द फूड, भगवान हैज गिवन अस द फूड आल्सो। जो कश्मीर में है, हमारे लिए कश्मीर में है, इलाके के मुताबिक दिया है। कश्मीर में है, हमारे लिए आलमंड्स दिए हैं, काजू दिए हैं, बादाम दिए हैं, पिस्ते दिए हैं, जाके वहाँ जरूरी है। 1 सेकंड, राजस्थान में जाओ, आपको वहाँ वो टेम्परेचर के मुताबिक आपको खरबूजा मिलेगा, तरबूजा मिलेगा। और यहाँ हमारे लिए 1 सेकंड क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू, यहाँ हमारे लिए हलवा बना के केले पे ऊपर रख दिया और व्हाट एवर इजीली इज अवेलेबल ही हैज गिवन इज प्लेंटी। Now, whatever he has given is plenty is cheaper, and whatever he says no, it is not to be taken or it is restricted, should be he has made it costly. So, are we following the rule of the God? दोस्तों, आपने इस शख्स का सवाल सुन लिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी बहुत गौर से सुना और मुस्कुराते हुए सुना। सवाल खत्म होते ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने दिलचस्प अल्फाज कहे, जरा देखिए। Sir, what is your question on this topic? Very He has good. understood. Okay. I've understood the question. Very long question. Very good question. See, I'm in the field. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और पहले सवाल पर आए जिसमें शख्स ने कहा था कि 20 के 20 सवालों का जवाब वो लॉजिक के साथ दे सकता है। इसने बहुत गुस्से से कहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक की बॉडी लैंग्वेज में भी गुस्सा नजर आ रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरे बहुत से तालिब इल्म हैं, मैं उनमें से किसी एक को कहूंगा कि वह आपसे मुकाबला कर ले IRF यानी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में। सवाल करने वाले ने चैलेंज को फौरन से कबूल कर लिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर से कहा, रख लें, अगले इतवार को रख लेते हैं। मैं नहीं, मेरे तालिब इल्म से मुकालमा होगा। इस आदमी ने आगे से कहा, मैं तो किसी के भी मुंह पर जवाब देकर मार सकता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने चैलेंज कबूल करने के अंदाज में कहा कि इतवार का दिन 10:30 सुबह डन कर दें। डन है। जो फॉर्मेट इस मनाजरे का है यही फॉर्मेट होगा। मेरा एक तालिब इल्म आपसे मनाजरा करेगा, देख लेते हैं। I have got various students in this field. I'll ask one of my students to have a dialogue at IRF. If you want, anytime. Which date? Next Sunday. Next Sunday. Not me, my student. Next Sunday. I can answer to anybody. Next Sunday. Anybody. Next Sunday. Anybody. Okay, done. Next Sunday you're invited. What's your name? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को भी गुस्सा आ गया है। Mr. Bade will come to IRF at 10:30. Fine. 10:30 morning. Sunday. Same format here, and my student will debate. Anyone. Same topic. डॉक्टर जाकिर नाइक के इस अंदाज पर पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। God has provided air. Right. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दूसरे सवाल को मैं सादे अल्फाज में बयान करता हूँ। आपने कहा कि दुनिया बनाने वाले ने हर चीज़ दे रखी है और बहुतात में दे रखी है, और जिस इलाके में जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है वो उतनी ही ज़्यादा दे रखी है। मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ, और जिस इलाके में जो चीज़ जितनी मिलती है वो वहीं से खानी चाहिए, दूसरे इलाकों में नहीं भेज देनी चाहिए। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने स्टेज पे बैठे एक हिंदू पंडित की जानिब इशारा करते हुए कहा कि आप इनको समझाएं ज़रा। ये कहते हैं कि वेजिटेरियन बनना चाहिए, सब्जियां सहराओं तक पहुंचा दो। डॉक्टर जाकिर नाइक इस बरजस्ता अंदाज पर हॉल तालियों से गूंजने लगा। ये दिलचस्प मनाज़िर देखिए। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजीद क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। Right. Water, everything easily available. So why go for things which are uneasily available and costly? Very good question. That you have to point out to Mr. Zaveri. He's telling that vegetables should be transported to Arctic Circle. Vegetables should be transported to
to desert. Tell him. I didn't say that. I'm saying a डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि इस्लाम और मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो दस्तयाब है वो खा लिया जाए, बस वो हलाल होना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दूसरी बात आप जो कर रहे हैं कि जब एक इलाके में सस्ती चीज़ दस्तयाब है तो महंगी चीज़ क्यों खाई जाए, ये बहुत अजीब सा सवाल है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये इतनी ही अजीब बात है जैसे आप एक अमीर आदमी से पूछें कि आप इतने महंगे और बड़े बड़े घरों में और बड़े महंगे इलाकों में क्यों रहते हैं, सस्ते इलाके जैसे मीरा रोड है वहाँ पर आएँ, इतना सस्ता मिल जाएगा, आप वहाँ क्यों नहीं रहते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर सोचा जाए तो अल्लाह ताला ने किसी अमीर इंसान को दिया है तो आप उसे कौन होते हैं कहने वाले कि जाकर सस्ते या गरीबों वाले इलाके में रहे। सही बात है, ये उसका अपना इख्तियार है, अल्लाह ने उसको दौलत दी है, वो जहाँ मर्जी जाकर रहे। तो भाई ये चीज़ है जिसके एंड में भी इन्होंने बोला कि अल्लाह ताला ने यानी ऊपर वाले ने इजाज़त दी है जिसका जहाँ मन करे वहाँ रहे। तो इनका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये भी है कि जिसका जहाँ मन करे वो खाए। बीच में गुस्सा भी आया इनको, एकदम पहली बार हमने कोई ऐसा वीडियो देखा है ना जिसपे कि अपनी ऑडियंस पे अपने क्वेश्चन करने वाले पे भड़क चुके, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा उस जैनी भाई ने कि मुझे इतने सारे सवाल हैं कि मैं आपको फेल कर दूँगा। उन्होंने कहा कि तू मेरे एक उससे बंदे से कंपटीशन करके देख ले, यानी कि मेरे किसी भी एक स्टूडेंट से कंपटीशन करके देख ले, पता चल जाएगा तुम्हें। और अनुराधाचार्य जी को भी आप लोगों ने सुना स्टार्टिंग में, अब आप लोग अपने विचार कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्या लगता है, मांस खाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्या सब चीज़ें, और भी बहुत कुछ देखा होगा आपने वीडियो में, आप लोग जरूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज़ भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।